प्लानिंग कैसे करनी है मैं आपको वो बता रहा हूं एग्जाम्स के लिए, पढ़ाई की प्लानिंग कैसे करनी है। तो क्या करो, एक कागज ले लो, उस कागज में आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अकाउंट्स का बताता हूं तुमको, तुमने ये कॉलम खींचा अकाउंट्स का, ठीक है क्या, उसके बाजू में 3 पतले कॉलम खींच लो, समझ गए। फिर ऐसे ही एक कागज बनेगा किसका, एफएमएसएम का, उसके बाजू में 3 पतले कॉलम, या अकाउंट्स और एफएमएसएम का एक बना लो कागज, एक जैसे ये अकाउंट्स और यहां पे आ जाएगा एफएम, ये 3 कॉलम, समझ गए। यहां पे लिखोगे तुम टॉपिक्स, यहां पे क्या लिखोगे तुम, टॉपिक्स, यहां पे लिखोगे तुम मॉड्यूल, ठीक है, ये जो भी बुक आप रेफर कर रहे हो। फिर यहां पे आप लिखोगे मेरे बच्चे की ये एमसीक्यू बुक 1, ठीक है। फिर यहां पे आप लिखोगे एमसीक्यू बुक 2, समझ गए। या एमसीक्यू बुक 1 के अंदर भी तुम 2 कॉलम खींच सकते हो, R1 R2। अब तुम यहां पे पूरे इंडेक्स बना लो, पूरा इंडेक्स लिख लो, पूरा अकाउंट के सारे चैप्टर्स, एफएम के सारे चैप्टर्स लिख लिए। फिर तुम यहां पे लिखो वही मॉड्यूल एमसीक्यू बुक 1 एमसीक्यू बुक 2, यहां पे R1 R2, समझे क्या। अब तुमने क्या किया, जैसे ही ये क्लास में जो चैप्टर्स हो गए हैं, जो जो टॉपिक्स क्लास में हो गए उनके आगे टिक लगा दो कि क्लास में हो गए। जब तुम एक बार उसकी मॉड्यूल रीडिंग कर ले रहे हो तो उसके आगे लिख दो एक बार मॉड्यूल की रीडिंग हो गई। बात समझ में आ रही है। जब एक बार उसके पूरे एमसीक्यू सॉल्व कर लो तो लिख दो उसके एमसीक्यू का R1 रिवीजन 1 हो चुका है एमसीक्यू बुक 1 का। फिर जब दूसरी बार रिवीजन करोगे तो क्या हो जाएगा, रिवीजन 2 हो गया है। जब ये तुम एक ही कागज में, अगर बड़े कागज में चारों सब्जेक्ट्स के बनाओगे ना, तो तुमको खुद को एक एनालिसिस दिखेगा। क्या एनालिसिस दिखेगा कि यार देख अकाउंट्स के ना इतने चैप्टर, मतलब अकाउंट्स के इतने चैप्टर हुए, मेरे इतने को मैंने एक बार रिवाइज कर लिया है, इतनों को 2 बार रिवाइज कर लिया है। एफएम के इतने चैप्टर्स को एक बार रिवाइज कर लिया है, इतने चैप्टर को 2 बार रिवाइज कर लिया है। फिर तुम्हारा ईबीसीएल के इतने चैप्टर्स हुए, इसको इतनी बार रिवाइज कर लिया, इसको इतनी बार, एसएलसीएम के इतने हुए, इनका इतना रिवीजन हुआ, इतना रिवीजन नहीं हुआ। तो उससे तुमको क्या मिलेगा, एक एनालिसिस मिलेगा, तुमको कौन से सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है। और तुम्हारे पास एक कागज में हमेशा तुमको दिखेगा कि क्या तुम्हारा बैकलॉग है। सबसे पहले क्या खत्म करना है, जो जो टॉपिक क्लास में हो गए हैं सबकी कम से कम मॉड्यूल और एमसीक्यू बुक R1 और मॉड्यूल 1 ये हो जाना चाहिए। नहीं आई क्या, आई बात समझ में। जब तक वो नहीं होता तब तक आप कोई और कई बार क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक चैप्टर को हम 3 बार रिवाइज कर चुके हैं और कई चैप्टर ऐसे जिनको एक बार भी नहीं छुआ है, तो ये डिसबैलेंस है ना। फॉर एग्जांपल एसएलसीएम में थोड़ा प्रेशर ज्यादा है, ईबीसीएल में प्रेशर थोड़ा कम है, अकाउंट्स में प्रेशर थोड़ा कम है, तो हम उसको छू ही नहीं रहे क्योंकि उसमें प्रेशर कम है। और एसएलसी में प्रेशर ज्यादा है तो हम वही वही पढ़े जा रहे हैं। तो एक बैलेंस होना चाहिए। अब वो बैलेंस कैसे बनेगा, ये चार्ट को देख के। जब तुम इस चार्ट को देखोगे तो तुम पाओगे कि हाँ यार मेरे को ना ये चैप्टर में कोचिंग में हो गया है पर मेरी अभी तक मॉड्यूल रीडिंग भी नहीं हुई है। तो सबसे पहले जब भी एक्स्ट्रा टाइम मिले तुमको दिन में कभी भी, तुम सीधे उठा के क्या कर लो, वो मॉड्यूल उस चैप्टर की मॉड्यूल उठा लो। फिर जब सबका एक एक मॉड्यूल 1 हो जाए तब सेकेंड रिवीजन चालू करो कि भैया सेकेंड टाइम मॉड्यूल है। अब एक एक चैप्टर के हम क्या पढ़ रहे हैं, सेकेंड टाइम। अब जैसे किसी का टेस्ट रख लिया टीचर ने तो उसका सेकेंड टाइम करोगे तो उसके में सेकेंड टाइम कर दो। तो इससे पता क्या होगा, तुमको देख के भी थोड़ा मेंटल सेटिस्फेक्शन आएगा कि हाँ यार इस चैप्टर को मैं 3 बार पढ़ चुकी। अब जैसे दूसरी बार मॉड्यूल पढ़ोगे तो दूसरी डंडी खींच देना, तीसरी बार पढ़ोगे तो तीसरी डंडी खींच देना। इससे क्या होगा कि तुमको ये पता चलेगा कि मॉड्यूल का ये चैप्टर तो मैं मॉड्यूल से 3 बार पढ़ चुकी हूँ यार, और ये चैप्टर मैंने एक बार भी नहीं पढ़ा है, अब मुझे इसको पढ़ना चाहिए। अभी हम क्या है, सब ख्यालों में रहते हैं, जो है हमारे दिमाग में। हमारे दिमाग में इतना थोड़ी कि हमारे पास सब रहे। पढ़ने बैठे एक्स्ट्रा टाइम बच्चा क्या पढ़े, रैंडमली कोई एक चुन लिया वो पढ़ लिया। कोई बच्चा होगा जो दिन में 3 बार एसएलसीएम पढ़ ले रहा है, कोई होगा जो 2 बार एफएम पढ़ ले रहा है या अकाउंट्स पढ़ ले रहा है। क्या बात समझ में आ रही है, लेकिन ईबीसीएल छू ही नहीं रहे हैं। अब उल्टा होना चाहिए ना, जो सब्जेक्ट दिक्कत दे रहा है, जो सब्जेक्ट में डर लग रहा है उसको ज्यादा टाइम दो। हमेशा ये तो बताता हूं मैं कि भैया दुनिया टेंशन मांगती है,
तो जब बात नहीं करती है सामने वाली तो ज्यादा अटेंशन देते हो ना, तो यहां भी अटेंशन दो ना। क्या बात समझ में आ रही है? अटेंशन नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा? तो अगर कोई टॉपिक छूट रहा है तो उसको फिर उसको ज्यादा टाइम दो। क्लियर है क्या? ये एनालिसिस सबके पास होना चाहिए और उसमें क्या करो, अपडेट करते जाओ, तो तुम्हारा भी कॉन्फिडेंस धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा कि हाँ यार इसकी मॉड्यूल भी हो गई है, इसके एमसीक्यू भी हो गए। आई ये बात समझ में? ये कागज सब लोग बनाएंगे और बना के मुझे एक बार दिखाएंगे, तो मैं उस पर और तुम लोग को अपडेशन समय समय पे कराता रहूंगा। मेरे सब्जेक्ट्स अकाउंट्स और एफएमएसएम के लिए तो कंपलसरी है ये बनाना। क्या बात समझ में आ रही है? मैं चेक करूंगा कि क्या क्या आपने किया है, इससे मुझे भी क्या होगा, मैं एक बार वो कागज सबका देख लूंगा ना, तो मुझे भी अपडेट पता चलेगी किसकी कितनी पढ़ाई चल रही है। मैं पूछ रहा हूँ पढ़ाई कैसी चल रही है, तुम बोलते अच्छी चल रही, मैं मान लेता हूँ। और ऐसा नहीं कि तुम एफर्ट नहीं डाल रहे हो, पर सही दिशा में एफर्ट डालना जरूरी है। याद रखना बेटा, सीएस एग्जीक्यूटिव को क्लियर करने के लिए 4 चीजें चाहिए। आप भी मुझे बताना। पहली चीज चाहिए बेटा इंटेलिजेंस। क्या चाहिए पहली चीज? इंटेलिजेंस। दूसरी चीज तुमको चाहिए हार्डवर्क, और तीसरी चीज चाहिए तुमको अप्रोच। इन तीनों में सबसे कम इंपॉर्टेंट क्या है बताओ? इंटेलिजेंस। वीक बच्चा भी पास हो जाता है, मैंने देखा है, अगर वो हार्डवर्क कर ले और मोर इंपॉर्टेंटली सही अप्रोच में कर ले। कोई एक चीज से भी काम नहीं चलने वाला। मैंने अगर तुम मुझसे बोलोगे हार्डवर्क और अप्रोच में क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैं नहीं सेलेक्ट कर पाऊंगा, क्योंकि दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट और दोनों चाहिए। गलत जगह पे मेहनत करना, गलत तरीके से मेहनत करना कोई फल नहीं देने वाला। और सही अप्रोच है तुम्हारी, पर उतने डेडिकेशन और उतना टाइम ही नहीं दे रहे हो, तो भी वर्क नहीं करने वाला। तो तुमको दोनों चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए? एक तो चाहिए तुमको क्या बेटा? हार्डवर्क, और दूसरी चीज तुमको क्या चाहिए? अप्रोच। इंटेलिजेंस नहीं भी है तो वो ओवर द पीरियड बिल्ड हो जाएगी। नहीं आई क्या आई? तो अप्रोच के लिए मैं छोटे छोटे प्लान्स तुमको बना के देता रहूंगा, जिसमें एक प्लान मैंने तुमको ये कागज का इंडेक्सेशन बोलता हूं मैं इसको, ये इंडेक्सेशन बना के आनी है। क्लियर है क्या? एक दिन मैं तुमको माइंड मैपिंग भी सिखाऊंगा कि माइंड मैपिंग कैसे करनी है, जिससे आपको चीजें याद रहे। फटाफट रिवीजन कैसे करना है, कि पुराने पढ़े हुए के 4 बार कैसे रिवाइज कर लेते अपन, एक दिन अपन वो भी करेंगे। क्लियर है क्या? चलो ये पूरा एक बार आप लोग सब लोग बना के लाएंगे, फिर अपन इसको एक बार डिस्कस करेंगे। चलेगा क्या? अरे हाँ बोल दो यार।